अपना सके, किसी चीज को एनालाइज कर सके, कोई नई इंफॉर्मेशन जनरेट कर सके, पुरानी इंफॉर्मेशन को सामने रख के उसके कोई नताइज अक्स कर सके। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, सो एजुकेशन इज नॉट लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट इट इज ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। और सोच जो है ना वो बहुत कुछ बना देती है। व्हाट क्वालिटीज डू वी नीड? अ क्रिटिकल थिंकर नीड्स, उसमें ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, जुस्तजू होनी चाहिए, क्यूरोसिटी, ऑब्जेक्टिविटी और एनालिटिकल स्किल्स एक क्रिटिकल थिंकर में। और एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर जो है उसके पास क्या होना चाहिए? उसके पास इंट्रोस्पेक्शन, किसी चीज के अंदर झांकने की सलाहियत, अपने आप को एनालाइज करना और एक अनबाइस्ड ओपिनियन देना किसी चीज के बारे में, ये उसकी क्वालिटीज होनी चाहिए। सम यूजफुल टूल्स एंड टेक्निक्स कौन कौन सी हो सकती हैं? जस्ट अ मिनट। जी अभी आ रहा है स्लाइड शो? आवाज तो आ रही है सबको, उसमें तो कोई शक कोई नहीं है। जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही वो अपना माइक चेक करें, अपने स्पीकर्स चेक करें। To promote critical thinking and reflective practices, there are some useful tools and techniques. सबसे पहली चीज कौन सी है? माइंड मैपिंग, दूसरी है पोर्टफोलियो डेवलपमेंट, तीसरी असेसमेंट स्केड्यूल्स, और चौथी जो है वो मेंटोरिंग एंड पीयर सपोर्ट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइंड मैप की। A mind map is a powerful graphic technique which provides a universal key to unlock the potential of the brain. It harnesses, मैं आपको दिखाता हूं कि अच्छा, अगर आप ये देखें, ये राइट साइड पे स्ट्रेटजीज फॉर होल फूड प्लांट बेस्ड लिविंग। सुते अभी इसमें आप देखें कि इसके मुख्तलिफ सोच सोच हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आगे मुख्तलिफ सोचें जनरेट होना शुरू हुई, तो वो आप लिखते चले जाते हैं। तो ये बेसिकली एक माइंड मैप है। ठीक है, जो लर्निंग फंडामेंटल्स के ऊपर बेस करता है। इसी तरह किसी टॉपिक के ऊपर भी आप कोई माइंड मैप बना सकते हैं जो कि आपको हेल्प कर सकता है कि किस चीज की क्या सब फैक्टर्स हैं, उसके बाद किस चीज के मेन फैक्टर्स हैं, फिर आगे सब फैक्टर्स उसके क्या हैं। इस तरीके से आप इस एक माइंड मैप को जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझ आ गया? अच्छा जी, वापस आते हैं हम। सो इट हार्नेसेस द फुल रेंज ऑफ कॉर्टिकल स्किल्स, जो हमारे जहन की सलाहियतें हैं, वर्ड, इमेज, नंबर, लॉजिक, रिदम, कलर, स्पेशल अवेयरनेस, इन अ सिंगल यूनिक पावरफुल मैनर। किसी एक जगह पर उन तमाम चीजों को हम इकट्ठा कर देते हैं। दिस वाज ओरिजिनेटेड इन लेट 1960 बाय टोनी बुजन, जिसने माइंड मैप का कॉन्सेप्ट दिया था कि ये ग्राफिकल टेक्निक है फॉर विजुअलाइजिंग कनेक्शन बिटवीन सेवरल आइडियाज और पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि हमारे जहन में आते हैं और जिनको हम लेके चलते हैं।
अच्छा जी, तो ये होता है माइंड मैप। हाउ टू मेक अ माइंड मैप? माइंड मैपिंग इज द इजीएस्ट वे टू पुट इंफॉर्मेशन इनटू योर ब्रेन। अपने जहन में जो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में आई हुई होती है, उसको आप इकट्ठा करते हैं और उसको आप बाहर निकालते हैं, और निकाल के किसी पेज के ऊपर एक क्रिएटिव तरीके से आप उसको नोट डाउन कर लेते हैं। नोट टेकिंग दैट लिटरली मैप्स आउट योर थॉट्स एंड इट्स सो सिंपल। जिस तरह मैंने पहले बताया था, और अगर आप इस पिक्चर को देखें तो यहाँ पर आपको पता चल जाता है कि आपके माइंड मैप में से जो चीजें निकलती हैं वो किस तरीके से निकलती हैं, और वो कैसे आगे फर्दर सब डिवाइड हो सकती हैं। मुसर्रत जाहिद। जी बिल्कुल, अभी आपके साथ गेस्ट नहीं आ। अच्छा, अकॉर्डिंग टू माइकल मिचलाल को, एक माइंड मैप जो होता है इट एक्टिवेट्स योर होल ब्रेन। पूरे दिमाग को आपके हलचल मच जाती है उसके अंदर, और उसमें से जब चीजें निकाल के आप पेपर के ऊपर डाल देते हैं ना, तो उसका आपका माइंड जो है ना वो क्लियर हो जाता है, आउट ऑफ क्लटर, कि ये कहाँ डालूं, ये कहाँ डालूं, ये कहाँ डालूं, तो समझ नहीं आता। इट अलाउज यू टू फोकस ऑन द सब्जेक्ट। किसी खास सब्जेक्ट के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। दिस इज अनदर वे कि आप बीच में स्टूडेंट बिहेवियर लिखते हैं, उसका फैक्टर वन, फैक्टर टू, फैक्टर थ्री, फैक्टर फोर लिखते हैं। उसके बाद आप फैक्टर वन का आगे सब फैक्टर वन आ जाता है। इसी तरह फैक्टर वन का सब फैक्टर वन का प्राइमरी फैक्टर आ जाता है वन आगे। तो इस तरीके से ये माइंड मैप जो है ना ये चलता चला जाता है। माइंड मैप के द ब्रेन वर्क्स ऑन डिफरेंट वेज, डिफरेंट पीपल थिंक इन अ डिफरेंट वेज। देयर आर सर्टेन प्रोग्राम्स लोडेड इन योर कॉन्शियसनेस। आपके जहन में जिस तरह सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर में, उसी तरह बहुत सारे प्रोग्राम्स लोडेड होते हैं, और वो प्रोग्राम्स आपके नेचुरल थिंकिंग सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, और आपके जहन को टिकल करते रहते हैं, वो सोचने के ऊपर मजबूर करते रहते हैं। यू गेट देम इंक्लूडेड विद योर माइंड व्हेन यू एंटर इन दिस वर्ल्ड। जब आप दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो वो सॉफ्टवेयर आपके साथ आ जाते हैं, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सॉफ्टवेयर डेवलप होते चले जाते हैं। The brain works according to certain basic principles and you can use mind maps to take advantage of them, क्योंकि आप अपने जहन को खाली कर देते हैं, पेपर के ऊपर चीजें ले आते हैं, ताकि आपका जहन मजीद वो सॉफ्टवेयर जो है वो सोचने समझने की सलाहियत के ऊपर बात कर सके। टेक्निक्स कौन सी यूज करते हैं? ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है आप चार पांच बंदे इकट्ठे बैठते हैं और किसी एक टॉपिक को डिस्कस करना शुरू करते हैं, तो वैरायटी ऑफ आइडियाज आते हैं आपके जहन में, और आपका माइंड जो है वो टिकल होता रहता है और चीजें नई नई बनती रहती हैं। उसके बाद आता है फ्लो। फ्लो का मतलब है कि जैसे जैसे चीजें आपके जहन में आ रही हैं उनको वैसे वैसे आप लिखना शुरू कर दें। दिस इज समवट डिफरेंट टाइप ऑफ माइंड मैप, एक्सट्रीमली यूजफुल व्हेन यू नीड टू सी द कंटिन्यूटी इन अ सिस्टम। उसके बाद द बिग पिक्चर। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव माइंड मैपिंग टेक्निक विच ऑल्सो हैपेंस टू बी माई पर्सनल फेवरेट। ये टेक्निक जो है वो ये वाली है जो कि मैंने पहले बताई आपको। उसके बाद आ जाता है पोर्टफोलियो डेवलपमेंट। पोर्टफोलियो डेवलपमेंट जो है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि पोर्टफोलियो क्या होता है। आप कुछ खास चीजें जो हैं वो एक फोल्डर के अंदर लगा लेते हैं। जिस तरह एक प्रोफेशनल है उसकी डिग्रीज लगी हुई हैं, उसके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स लगे हुए हैं, उसकी अचीवमेंट्स की पिक्चर्स लगी हुई हैं। ये एक उसका पोर्टफोलियो होता है। जब वो किसी के सामने रखता है तो पूरी पिक्चर उसकी प्रोफेशनल लाइफ की जहन में आ जाती है। So the portfolio is intended to encourage the individual in becoming actively involved in monitoring and reflecting on your own development, जो आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट है। Contents of the portfolio reflect both academic certificates भी होते हैं उसमें, field experiences भी होते हैं, करिकुलर एंड को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी इसमें शामिल होती हैं। तो जब आप कोई, ये तो एक हो गया पूरी प्रोफेशनल लाइफ का। जब आप किसी प्रोग्राम में शामिल होते हैं, किसी क्लास में चल रही होती है आपकी, या कोई कोर्स कर रहे होते हैं आप, तो उस कोर्स के दौरान उसकी अचीवमेंट्स, उसकी मेन मेन चीजें जो हैं वो आप डालना शुरू कर देते हैं, तो वो स्पेसिफिक प्रोग्राम का पोर्टफोलियो हो जाएगा। हाँ, हम चीजें भूल इस वजह से जाते हैं
इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। कुछ लोग नहीं भूलते, कुछ लोग भूल जाते हैं, और जो लोग भूल जाते हैं उनके लिए बेहतर होता है कि वो मेरी तरह अपने पास एक डायरी रखें और चीजें उसमें लिखना शुरू कर दें। और जब भी आपको जरूरत पड़ती है और आपको याद नहीं आ रहा था, तो आप उस डायरी को खोल के उन चीजों को निकाल लेते हैं। ठीक है, रहमतुल्लाह खान, समझ आया आपको? समझने और रिकॉल करने की सलाहियत जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द एडवांसमेंट इन एज भी आपकी कम होती चली जाती है। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करते रहें तो ये कम नहीं होती। वो कहते हैं ना, दिमाग को जितना इस्तेमाल करेंगे वो उतना तेज होगा। तो मैं अगर आज पढ़ना छोड़ चुका होता तो शायद मैं भी फारिग हो चुका होता बाकी लोगों की तरह। सो कीप थिंकिंग, कीप स्टडिंग। अच्छा, इट प्रोवाइड्स मोर कंप्लीट पिक्चर ऑफ द इंटरेस्ट्स आपकी, आपकी एबिलिटीज, अकम्पलिशमेंट और एविडेंसेस इन फॉर्म ऑफ टेंजिबल, कि जिनको नापा जा सकता है, जिनको जांचा जा सकता है, जिनको वेरीफाई किया जा सकता है। इट इनकरेजेस दी वंस ऑर्गेनाइजेशन, कि वो ऑर्गेनाइज किस तरह करता है, कौन सी चीज पहले लगानी है, कौन सी चीज बाद में लगानी है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है लगानी है और कौन सी चीजें नहीं लगानी है आपके पोर्टफोलियो के अंदर। It is expected that practitioners will continue to develop their portfolios as they reflect on their professional and learning skills. ठीक है, फायदा होगा आपको इसका। उसके बाद आता है वर्किंग पोर्टफोलियो। द वर्किंग पोर्टफोलियो इज अ पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क। जब एक क्लास चल रही होती है, एक कोर्स चल रहा होता है, उसमें स्टूडेंट्स का जो काम और उनकी जो प्रोग्रेस, उनके टेस्ट, उनकी रिपोर्ट्स, वो सारा कुछ जब एक फोल्डर में लगता है तो वो पोर्टफोलियो कहलाता है। और वो टीचर भी बना बना सकता है और वो स्टूडेंट भी बना सकता है खुद। और नॉर्मली इनकरेज किया जाता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद अपना पोर्टफोलियो डेवलप करें। हम जब आर्मी एविएशन स्कूल में कोर्स कर रहे थे तो आपको एक गाइडलाइन दे दी जाती थी कि इस तरीके से आपने अपना फोल्डर बनाना है। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी होती थी कि हम वो फोल्डर बनाते थे, उसमें कोई चीज़ मिसिंग ना हो, तमाम चीज़ें कंप्लीट हो। किसी से कुछ साइन करवाना है वो साइन करवाएं, कोई टेस्ट है वो उसमें लगाएं। अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो फोर्स करें उस बंदे को कि भाई वो फलानी चीज़ पेंडिंग है, वो मुझे दे दो ताकि मैंने फोल्डर में लगानी है। इट इज बेस्ड ऑन क्लियर ऑब्जेक्टिव्स एंड गाइडलाइंस गिवन बाय द टीचर या सुपरवाइजर जो आपका वो देता है। तमाम पोर्टफोलियोज जो हैं वो वर्किंग कलेक्शंस होती हैं, क्योंकि यही वो कलेक्शन है जिनमें से फाइनल कलेक्शन और फाइनल प्रेजेंटेशन जो है वो बनाई जाती है। The advantage of working collection is that it allows students to take second look. अभी जब फोल्डर स्टूडेंट के पास होगा तो वो उसको देखता रहेगा, उसमें कोई चीज कमी बेशी है उसको ठीक कर लेगा, कोई चीज इंप्रूव हो सकती है वो उसको इंप्रूव कर लेगा, so that he can have a second look on it. It is departure from the traditional practice where first draft of assignment is considered final draft. ये फाइनल नहीं होता, आप अपनी मर्जी से चीजें चेंज करते रहते हैं इसके अंदर, और यानी सबमिशन तक आपके पास टाइम है चेंज करने। Development portfolio represents a completed selection of student work. It contains work that shows students progress towards mastery of objectives जो दिए गए हैं उसको। Learning process, learning skills को enhance करता है, reviewing, revisiting, diagnosis करते हैं आप चीज़ों की, जो feedback आपको मिलता है अपने टीचर की तरफ से, टाइम टू टाइम जो चेक करवाते हैं चीज़ें आप उनको। आपकी परफॉर्मेंस जो है, टेस्ट के रिजल्ट्स आपके सामने होते हैं स्टूडेंट के, एज ए स्टूडेंट। ठीक है, तो वो उनको सामने रख के कहता है कि नहीं मैंने इसमें नंबर कम लिए, मुझे मजीद पढ़ना चाहिए इसमें ताकि मैं आगे कर सकूं। तो वो अपने चीजों को डायग्नोस करता है और उनको ठीक करता रहता है। दिस टाइप ऑफ पोर्टफोलियो क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट द इंटीग्रेशन अमंग इंस्ट्रक्शन, लर्निंग एंड असेसमेंट। तमाम चीजें इसमें शामिल होती हैं, इस वजह से ये सबका क्या कहते हैं उसको, फ्रूट ट्राइफल होता है, जिसका मैंने कल बताया था। शोकेस पोर्टफोलियो का मतलब होता है वो जो प्रेजेंट किया जाता है। इट इज बेस्ट स्टूडेंट वर्क विच कैन सपोर्ट हिज अकम्पलिशमेंट्स। ठीक है, जो पोर्टफोलियो पहले बनाया होता है उसमें से, वर्किंग पोर्टफोलियो में से सिलेक्शन करके चीजें जो हैं वो अलग की जाती हैं और वो इसमें शामिल की जाती हैं। These criteria में भी डिटरमिन्ड बाय एक्सटर्नल एग्जामिनिंग बॉडी, कोई टीचर एक्सटर्नल आ सकता है, कोई और बंदा बता सकता है आपको। ठीक है, स्टेजेस ऑफ पोर्टफोलियो क्या होते हैं? गोल आइडेंटिफिकेशन, कि आपने ये बताना है कि पोर्टफोलियो बनाना किस वजह से, इसका विजन क्या है। उसके बाद कलेक्टिंग, गैदरिंग आर्टिफैक्ट, तस्वीरें हो सकती हैं उसमें, प्रोफेशनल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं,
ठीक है, कोई करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं उसमें। ठीक है, ये तमाम चीजें जब डाल देते हैं उसके बाद आता है सिलेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग एंड आइडेंटिफाइंग आर्टिफैक्ट्स दैट आर मोस्ट रेलेवेंट एंड मीनिंगफुल, जो कि उसमें शामिल करने हैं। उसके बाद कैटेगराइजिंग, कैटेगराइजिंग का मतलब है हम एकेडमिक को एक अलग पोर्शन में कर देते हैं जिसको हम कहते हैं कि पार्ट 1, उसके बाद पार्ट 2 के अंदर को करिकुलर एक्टिविटीज आ जाती हैं, पार्ट 3 के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आ जाती हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से पार्ट 4 में मिसलिनियस आ जाता है। तो उसको आइडेंटिफाई करना और उसको कैटेगराइज करना, फिर उसके बाद कनेक्शन होना चाहिए एक चीज से दूसरी चीज के दरमियान, लिंकेजेस होनी चाहिए। और अगर रिफ्लेक्शन, मेकिंग ईच एंट्री रेलेवेंट एंड मीनिंगफुल, किसी चीज के बारे में आप उसके बॉर्डर्स के ऊपर लिख भी सकते हैं। ठीक है, कोई नोट्स आप उसके ऊपर चिट पैड्स के साथ अटैच कर सकते हैं। और उसके बाद फाइनल प्रेजेंटिंग और शेयरिंग ऑफ पोर्टफोलियो जो है टू द फैकल्टी, दिस इज द फाइनल स्टेप। दैट वाज ऑल। कल हम असेसमेंट शेड्यूल की बात करेंगे। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, टाइम खत्म होने वाला है।